जय हिंद। निफ्टी ने जैसे ही 25,000 का लेवल रिक्लेम करा, उसको ट्राई कर रहा है सस्टेन वगैरह करने का, बट इस बीच में हो क्या रहा है, इस बीच में ना भगदड़ सी लग गई कि भैया चलो एक काम करते हैं, जल्दी से मैं आईपीओ ले आता हूं, मैं आईपीओ ले आता हूं। सारे लोग आईपीओ लाने में बिजी हो गए। अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या आ रही है, पहले 2 आईपीओ क्लैश कर रहे थे, वो बंद हुए, अब 4 आईपीओ क्लैश करने वाले हैं। तो 4 में से पहला कौन सा है वो आज हम डिस्कस करेंगे। हाय एवरीवन, माय नेम इज बोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में करने वाले हैं होटल लीला का जो आईपीओ आ रहा है उसके एनालिसिस। हालांकि हम लोगों ने देखा है कि भाई ये जो होटल इंडस्ट्री है, राइट, क्योंकि इसमें बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर लगता है, वेरिएबल कॉस्ट बड़ी आती है, स्पेशली 5 स्टार्स वगैरह में, तो यहाँ पे प्रॉफिट की थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। क्या भाई होटल लीला का भी ऐसा सीन है? क्या इनके फाइनेंशियल्स बोलते हैं? कितनी ऑक्यूपेंसी रहती है? और भाई सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा है कि हमें अप्लाई करना है या नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मेरे पास और बाकी 3 आईपीओस भी यहां पर नजर आ रहे हैं। चलिए लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर आपको बेलराइज आईपीओ, बोराना वीव्स, फिर दोनों का कंपैरिजन भी मैंने किया था, टॉप डिफेंस स्टॉक्स, डैम कैपिटल, सब कुछ ऑन द बोर्ड मिल जाएगा। पहले तो टेबल की बात करते हैं। तो टेबल में यहां पर क्या हुआ है, स्कॉस बैंगलोर यानी कि होटल लीला जो इसका ब्रांड नेम है, और फिर उसके बाद एजिस वोपाक, प्रोस्ट्रम, यहां पर 3 आईपीओ लिस्टेड है, एक स्कॉडा का भी लिस्ट होने वाला है, राइट। तो अगर आप देखोगे 26 से 28 ये दोनों तो बिल्कुल हाथ में हाथ डाल के चल रहे हैं पैरेलली। प्रोस्ट्रम जो है वो 27 से 29 तक है। तो इन दोनों का पैसा भी इसके लिए फ्री नहीं होने वाला। या तो भैया पैसा तैयार कर लो, लिमिटेड कैपिटल है तो भैया चूज कर लो कि मुझे किस में लगाना है। तो आज हम करने वाले स्कॉस बैंगलोर के एनालिसिस शुरू करते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं स्टैब्लिश्ड इन 2019, 5 साल पुरानी, इज अ लग्जरी हॉस्पिटैलिटी कंपनी ऑपरेटिंग अंडर द लीला ब्रांड इन इंडिया। इट ओन्स, operate, manages and develop luxury hotels and resorts offering premier accommodation and personalized services inspired by Indian hospitality. All right. फिर उसके बाद कहते हैं इज वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट लग्जरी हॉस्पिटल कंपनी बाय नंबर ऑफ कीज, मतलब सबसे ज्यादा रूम है, विद अ पोर्टफोलियो ऑफ 12 ऑपरेशनल होटल्स, जिसमें 3300 से भी ज्यादा रूम्स वगैरह हैं इनके पास। जिसके पास द लीला पैलेस आता है, द लीला होटल्स आता है, द लीला रिसोर्ट्स वगैरह आता है। डायरेक्ट भी काम करते हैं और थर्ड पार्टी के साथ भी करते हैं, मतलब फ्रेंचाइजी वगैरह दे दी तो भैया काम करो, ब्रांड नेम मेरा है, मैनेज तुम करोगे, उसे बोला जाता है थर्ड पार्टी। आगे बढ़ते हैं। द कंपनी पोर्टफोलियो कंप्राइजेस 5 लैंडमार्क होटल्स विद 1200 कीज अक्रॉस बिजनेस एंड लीजर डेस्टिनेशंस, बेंगलुरु, चेन्नई, न्यू दिल्ली, जयपुर, उदयपुर। फिर उसके बाद दीज होटल्स रिनाउंड एज मॉडर्न पैलेसेस, ब्लेंड ट्रेडिशनल इंडियन आर्किटेक्चर विद कंटेम्पररी लग्जरी वगैरह। ठीक है, तो इन्होंने 5 होटल्स के बारे में लिख दिया। ये बेंगलुरु, चेन्नई, न्यू दिल्ली, जयपुर, उदयपुर, इन सब के बारे में ये वो सब इन्होंने लिख दिया है। होटल के अंदर क्या होगा, बाहर होगा, रूम्स होंगे, स्विमिंग पूल, स्पा और यही सब होगा ना होटल में, और क्या होगा। एनीवे, गोइंग बैक, देखो एज ऑफ नाउ देख के तो ठीक लग रहा है, बट प्रॉब्लम क्या आती है, आप कहते हो 3300 आपके पास कीज है, सब मिलाकर इतने रूम्स हैं आपके पास 12 होटल में, ऑन एन एवरेज 300 रूम्स के आसपास हो गए पर होटल। बट क्वेश्चन ये आ रहा है ऑक्यूपेंसी कितनी होती है। देखिए मैं आपको एक ना नॉलेज पर्पस से चीज बताता हूं कि पेरिशेबल आइटम, एक चीज आपने सुनी होगी, आपको लगता है कि दूध, दही, घी, बटर या फिर फ्रूट्स वगैरह पेरिशेबल आइटम्स है, राइट। बट उससे भी बड़ा एक पेरिशेबल आइटम है, वो है होटल रूम। सपोज करते हैं कि आपने कोई दूध वगैरह लिया, एक्सपायर हो गया, अब आप उसे वेंडर को वापस कर सकते हो, या जो रिटेल वाले होते हैं वो तो कंपनी में वापस भेज ही देते हैं, राइट। बट होटल रूम के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, अगर एक रात में सपोज करो आपके पास 20 कमरे थे, एग्जाम्पल के तौर पे नॉलेज पर्पस से समझना जरूरी है होटल स्टॉक्स के लिए स्पेशली, आपके पास 20 कमरे थे जिसमें उस दिन पर या उस रात पर सिर्फ 15 कमरे ही लगे, 5 कमरे आपके वेकेंट रह गए, खाली रह गए, तो अब वापस जाके तुम उनको भर नहीं सकता। तो ये सबसे ज्यादा पेरिशेबल कमोडिटी कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट पर समझते हैं कि भाई बताओ क्या क्या आ रहा है, क्या क्या डेट्स हैं। चलिए शुरू करते हैं। आईपीओ ओपन होगा 26 तारीख को, 28 यानी 3 दिन तक आईपीओ रहने वाला है। 29 तारीख को मोटा मोटा अलॉटमेंट वगैरह आएगी, 30th को रिफंड्स वगैरह आएंगे, शेयर्स आएगा, फिर अगेन सैटरडे संडे आ गया और 2 जून को यहां पर लिस्टिंग होने वाली है।
ठीक है, बताओ भाई प्राइस बैंड क्या लेकर आए हो वो एक्सपेक्टेड। कहते फेस वैल्यू 10 रुपए है, कोई स्प्लिट वगैरह नहीं है, बहुत अच्छी बात है। इशू प्राइस 413 से 435, अगर हम अप्लाई करते हैं तो हम अप्लाई करेंगे 435 पे। कई लोग बोलते हैं ना अलॉटमेंट नहीं मिलती, रिजेक्ट हो जाता है। अगर आप इनमें से कोई भी बिट डाल रहे हो 435.1, 434.9, 434, 430, 413, सब बेकार है। यही काम आएगा सिर्फ 435 एंड आगे जाकर 2 साल 4 साल 5 साल में 99% से भी सिर्फ एक ही बिड लेकर आएगी कि भैया एक प्राइस बैंड डालो। क्यों? क्योंकि एंड में अंडर राइटर तो सब्सक्राइब कर ही लेता है। 34 शेयर्स का एक बंडल बनाकर चल रहे हैं। उसके बाद कहते हैं कि भैया टोटल इशू साइज है 3500 करोड़। हालांकि पहले इन्होंने 5000 करोड़ रखा था, अपने जो डीआरएचपी फाइल करा था इन्होंने 6-8 महीने पहले सितंबर के आसपास, अब उसे घटाकर 3500 करोड़ कर दिया, जिसमें से 2500 करोड़ तो फ्रेश इशू है, 71% फ्रेश इशू है। यह पैसा जाएगा कंपनी के पास, बट 1000 करोड़ यानी कि 29% जो है वो ऑफर फॉर सेल है। मतलब ये सेलिंग शेयर होल्डर्स के पास, प्रमोटर के पास, एफआईआई, वीसीज जो भी है उनके पास ये पैसा जाने वाला है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। क्यूआईबी को देंगे भैया 75, रिटेल वालों को 10, एचएनआई को 15। तो मोटा मोटा अगर अप्लाई करेंगे तो इसमें करेंगे, आगे जाकर देखते हैं जैसे जैसे फाइनेंशियल्स ये वो सब सामने आएंगे, क्योंकि इसका यहां पर कोटा ज्यादा है, इसका कोटा थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। रिटेल का एक लॉट जो बनने वाला है वो बनेगा 14,790 के आसपास। 2 लाख से नीचे एप्लीकेशन है तो रिटेल में लगा सकते हो। उसके ऊपर बिग एचएनआई, स्मॉल एचएनआई, और इनमें भी अगेन मैंने काफी वीडियोस में बताया है कोई लॉक इन नहीं रहता है एचएनआई कैटेगरी में भी। अरे बाप रे, इतने सारे प्रमोटर्स, प्रोजेक्ट बैलेट हो गया, फिर उसके बाद बीएसआरईपी सेकंड जॉय हो गया, फिर उसके बाद बीएसआरईपी थर्ड टाडोला हो गया, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट बैलेट ये सब सारे वीसीज वगैरह कोई डायरेक्ट प्रमोटर यहां पे नजर नहीं आ रहा। अभी पूरी इनके पास ही है, डाइल्यूट के बाद 75.9 बचेगी। तो यानी कि मोटा मोटा होल्डिंग्स तो अच्छी है आफ्टर आई शुड से डाइल्यूशन या आईपीओ के बाद भी, बट पैसा कितना कमाते हो देखो, ये लाइन लिखी आ गई, इज प्रमोटेड बाय प्राइवेट इक्विटी फंड्स एंड मैनेज्ड एंड एडवाइज्ड बाय एफिलिएट्स वगैरह। यहां पे डायरेक्ट कोई प्रमोटर नहीं है इनके पास, कोई नहीं। बहुत सी कंपनी से पता है आपको, एलटी, आईटीसी, इनमें कोई प्रमोटर नजर नहीं आएगा आपको, आईसीआईसीआई बैंक में भी इनफैक्ट। चलिए जी फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। तो 1, 2, 3 2022 का इन्होंने नहीं डाला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फुल ईयर, चलो फाइनली कोई फुल ईयर आया। अब समझते हैं, 5800 करोड़ के एसेट्स थे, मोटा मोटा 20% बढ़ के हो गया 7000 करोड़, और वापस एक 12, 13, 15% बढ़ के हो गया 8200 करोड़। तो एसेट्स में तो अच्छी ग्रोथ है, बट एसेट्स इज नॉट एवरीथिंग। क्यों? क्योंकि एक होटल की जो वैल्यू होती है भाई साहब, वो होटल की वैल्यू ही अपने आप में 500 करोड़ है। तो ये होटल्स वाले पता है क्या करते हैं, हर साल, हर 2 साल में ना उसको सर्टिफाइड वैल्यूअर से वैल्यूएशन सर्टिफिकेट लेते रहते हैं, जिसकी वजह से आपको एसेट्स अच्छे खासे नजर आएंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू ही अपने आप में इतनी है। रेवेन्यू 900 करोड़ की सेल्स, 30% बढ़ गया, 1200 करोड़ के आसपास हो गया, और अब की बार सिर्फ 15% के आसपास बढ़ा, 1400 करोड़ के आसपास हो गया। ठीक है, मतलब इस साल में लोगों ने ज्यादा घूमने नहीं गए, रीला में ज्यादा नहीं गए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, माइनस यानी कि 60 करोड़ का लॉस रिड्यूस हो गया, लॉस आ गया 2 करोड़ के आसपास। और फाइनली जैसे ही आईपीओ आने वाला था तो उन्होंने कहा भैया चलो प्रॉफिट में भी आ जाते हैं, ये आ गए 47 करोड़ के प्रॉफिट में। अच्छी बात यह है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि लॉस से प्रॉफिट में आए हो, बट एक चीज क्लियर है, 900 करोड़ पे लॉस होता है, 1200 करोड़ पे लॉस होता है, तो कहीं जाकर 1300 करोड़ की जब सेल्स हो रही है तब जाकर कंपनी का ब्रेक इवन निकलता है, और उसके ऊपर जब सेल्स होगी 1300 करोड़, 1310, 1320, 1350, 1400, तब जाकर कंपनी कुछ कमा पाती है। हर होटल में जितने भी 5 स्टार होटल्स मिलेंगे ना, मैंने जैसे ऑक्यूपेंसी की बात करी ना, क्योंकि देखो मीडियोकर होटल्स जो है 3000 वाला रूम, 4000 वाला रूम, 2 स्टार, 2.5 स्टार, 4 स्टार तक ले लेते हैं, तो वहां पर क्या होता है, ऑक्यूपेंसी वगैरह अच्छी होती है। यहां पर ऑक्यूपेंसी उतनी नहीं होती कि फुल हो जाए पूरा होटल, बट उसकी कॉस्टिंग तो आ ही रही है, ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट पार्ट पर आएंगे जी, रिजर्व्स की तरफ चलते हैं जरा। -2500, -2900 बढ़ गया लॉस, अब सीधा आ गया 3200
दैट टू यहां पर कोई माइनस का साइन नहीं है, तो यानी कि 3200 ये भी रिकवर हुआ और ये प्रॉफिट में भी आ गया। ये थोड़ा सा यहां पर डाइसी सा लग रहा है, राइट। एसेट्स बढ़े 1000 करोड़ से, रिजर्व्स भी बढ़ गए मोस्ट प्रोबेबली, और इक्विटी के थ्रू फंड्स इंफ्यूज करा है प्रमोटर ने, वीसीज ने। बोरोइंग्स की बात करें 3700 करोड़ बढ़ के हो गया 4200, 300 करोड़ की बोरोइंग्स हटा दी, 3900 करोड़ की बोरोइंग्स वगैरह हो गई, तो 390 के आसपास, ऑलमोस्ट 400 करोड़ के आसपास तो इंटरेस्ट ही जा रहा है। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट। अब क्योंकि कंपनी तो प्रॉफिट में है नहीं, तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ ये बिल्कुल लास्ट के ऊपर है, छोटा सा 1%। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.92, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है देखने में, छोटा सा प्राइस टू बुक वैल्यू है। ईपीएस और पीई रेशियो की बात करते हैं, पहले ईपीएस था 2.7, अब हो जाएगा 2.0। पहले पीई रेशियो था 160 का पीई रेशियो, उसके बाद भी 213 हो रहा है। हाई टू हाई लिखना चाहिए मुझे तो। एनीवे 213 का पी रेशियो, बाप रे मार ही डालो। फिर आते हैं जी नेक्स्ट पार्ट पे, बताओ भैया पैसा किस लिए उठा रहे हो, तो कहते हैं जी पैसा किस लिए उठा रहे हैं, रीपेमेंट रिडक्शन इन फुल और अ पार्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स अवेल्ड बाय द कंपनी ने खुद जो ले रखी है, उनकी सब्सिडरीज ने जो ले रखी है, स्कॉच चाणक्य, चेन्नई, उदयपुर और इन सब ने, जिसमें से हम लोग 23,000 मिलियन डालने वाले हैं। 23,000 मिलियन हो गया 2300 करोड़ के आसपास। 2500 करोड़ कंपनी में डाल रहे थे, 2300 करोड़ की बोरोइंग्स उतारेंगे, 200 करोड़ हाथ में बचेंगे वर्किंग कैपिटल और जनरल कॉर्पोरेट से। अब मान लेते हैं भाई कंपनी अगर बोरोइंग्स उतारती भी है, तो यहां पर बोरोइंग्स कितनी दिख रही है, 3900 के बाद 2300 निकल जाएगा, मोटा मोटा बचा 1600 करोड़ के आसपास की बोरोइंग्स, तो रिजर्व्स के हिसाब से तो ठीक हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। और अच्छी बात यह है 2300 करोड़ पे 230 करोड़ का इंटरेस्ट बचाओगे, जो नेक्स्ट आने वाले 2, 4, 5 क्वार्टर्स में पैट में रिफ्लेक्ट करेगा। तो यह अभी तक का सबसे बढ़िया स्टेटमेंट मुझे लगा है। अब सबसे बड़ा सवाल, लगाना है या नहीं लगाना, और लगाना है तो भैया ओवर सब्सक्रिप्शन कितना होगा वो भी देख लेते हैं। नंबर 1, पहली बात तो 3 आईपीओ क्लैश हो रहे हैं, ये उठा रहा है 3500, ये उठा रहा है 2800 और ये उठा रहा है प्रोस्ट्रम सिर्फ 168, तो मोस्ट ओवर सब्सक्रिप्शन जाएगा मोस्ट प्रोबेबली प्रोस्ट्रम के बाद। बाकी जो स्कोडा वगैरह की डिटेल्स जैसे ही आएंगी मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगा। ओवर सब्सक्रिप्शन लिस्टिंग गेन, देखिए एक सबसे अच्छी बात क्या है, सेक्टर अच्छा है, होटल इंडस्ट्री का है, इंडियन होटल्स ने अच्छा परफॉर्म करा है, आईटीसी होटल्स भी डीमर्जर के बाद अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, फिर उसके बाद आप लेमन ट्री वगैरह भी देख सकते हो, राइट। बट प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या आ रही है कि आप अभी 5 साल पुरानी ही इस बेसिस पे कंपनी हो। उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्योंकि आपका 75 से ऊपर है तो आगे जाकर आपको डाइल्यूट करना ही पड़ेगा सेबी की वजह से, राइट। 3 आईपीओ और इनफैक्ट से 4 आईपीओ और आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपका ओवर सब्सक्रिप्शन 100% हिट करेगा। अगर अकेले मैदान में खड़े होते तो सेंचुरी लगाते, अकेले मैदान में नहीं खड़े हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, बाकियों को भी बैटिंग का मौका देना पड़ेगा। मेरे हिसाब से यहां पर जो ओवर सब्सक्रिप्शन होगा वो प्रोबेबली 2 to 3 टाइम्स के हिसाब से 2-3 गुना ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी रिटेल का कोटा छोटा सा है और क्यूआईबी का कोटा थोड़ा सा यहां पर बड़ा है। अब आते हैं लिस्टिंग गेन पर। डेफिनेटली लिस्टिंग गेन इन्होंने थोड़ा छोड़ा है, पहले जो प्राइस बैंड एक्सपेक्टेड था वो कहीं यहां पर मार्केट में 10-15% ऊपर के हिसाब से था, क्योंकि आईपीओ साइज भी 5000 करोड़ था, अब आईपीओ साइज भी घटा दिया तो थोड़ा सा लिस्टिंग गेन टेबल पर छोड़ा है। यहां पर जो लिस्टिंग गेन होगा वो 2 से 8-10% मान लेते हैं, और आई शुड से यहां पर मैं इसको 5 कर देता हूं, चलो 5 to 7% के आसपास लिस्टिंग गेन होने वाला है, राइट। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो, भागो मत। नंबर 1, अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो मैं डेफिनेटली कहूंगा इसको अवॉइड करो। बाकी 2-3 आईपीओस भी आ रहे हैं, सेकेंडरी मार्केट भी अच्छा लग रहा है, जहां पर हम लोग प्रीमियर एक्सप्लोसिव आप लोगों के साथ शेयर कराता है, राइट। वहां पर अच्छे स्टॉक्स वगैरह दे रहा हूं, तो उस पर फोकस करो। 5-7% के लिए लिस्टिंग गेन के लिए कोई ना एक रिस्क लेना नहीं बनता। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या रिस्की टू मॉडरेट इन्वेस्टर हो, तो यहां पर रिटेल
रिटेल में एक आधा लॉट लगाया जा सकता है, क्योंकि रिटेल का कोटा थोड़ा ठीक है, 10% के आसपास है, आईपीओ साइज अच्छा है और आईपीओ आ रहे हैं, तो यहां पर आपको अलॉटमेंट डेफिनेटली मिल जाएगा, पर लिस्टिंग गेन उतना नहीं मिलने वाला है, लिस्टिंग गेन उतना नहीं मिलने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जैसे जैसे ये आईपीओ करीब आएगा, तो मैंने यहां पर काफी लोगों ने क्या बोला कि भैया फाइनल वर्डिक्ट बनाकर डाला करो, बोराना वीव्स आईपीओ फाइनल वर्डिक्ट, बेलराइज आईपीओ फाइनल वर्डिक्ट। इसी तरीके से मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट यहां पर तो डालूंगा ही डालूंगा, ट्विटर टेलीग्राम पर भी मैं अपनी लास्ट कॉल देता हूं जब आईपीओ क्लोज होने वाला होता है 12-1 बजे के आसपास, जो बिल्कुल फ्री है, ट्विटर हैंडल टेलीग्राम बिल्कुल फ्री है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहां जाकर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, आईपीओ अपडेट्स वगैरह ले सकते हैं। ये थे होटल द लीला के डिटेल्ड एनालिसिस। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।